जो बजट था बहुत ही निराशाजनक, लेने के बजाय लिया गया। अब एक ही रास्ता बचा है कि बोर्ड की चोट दें और जब ये हटेंगे तो ओपीएस आएगा। अब तो ये सीधी-सीधी बात है कि हटाना फिर ओपीएस पाना। सरकार क्यों पुरानी पेंशन की बात नहीं कर रही है? देखिए, सरकार दरअसल पूंजीपतियों की सरकार है। ये सरकार की जो नीतियाँ हैं वो उसमें वो मिडिल क्लास को पसंद नहीं करता है और इसी वजह शायद वो चाहता है कि एक टॉप वाला रहे और 5 किलो राशन वाला रहे, बीच को कोई नहीं रहे। बहुत निराशाजनक रहा और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने बड़े मुद्दे पर सरकार इतना संवेदनहीन कैसे हो गई। हमारे साथ विजय कुमार बंधु जी हैं। बजट को लेकर के तमाम सारी उम्मीदें थीं राज्य कर्मचारियों को, खासकर ओल्ड पेंशन की जो लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं 8वां पेंशन बचाओ मंच। इस बार जो बजट था उसमें बड़ी उम्मीद थी कि भाई शायद ओल्ड पेंशन के लिए कुछ आए। जो बजट था बहुत ही निराशाजनक है क्योंकि देश का लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा एनपीएस कर्मचारी आशान्वित था कि हो सकता है 10 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है और 11वां ये शुरू हो रहा है तो उसमें कुछ बेहतर अच्छा करेंगे कर्मचारियों के लिए भी, शिक्षकों के लिए भी और आम नागरिक के लिए। लेकिन मैंने अध्ययन किया उसमें कहीं भी कुछ नहीं है, बल्कि देने के बजाय लिया गया है। जैसे शिक्षकों कर्मचारियों की बात करूं तो अभी तक उसके तनख्वाह से 10% कटता था, 14% सरकार देती थी, तो उसके वेतन का 10% जाता था। अब सरकार बड़ी उदारता दिखाते हुए अब उसका 4% वेतन और काट ली और जब 4% उसका वेतन काट ली तो 14% चला जाएगा। एक सामान्य से कर्मचारी, एक सफाई कर्मचारी है, अगर उसको 28,000 25,000 तनख्वाह मिलती है, उसमें से आप 14% काट लेते हैं एनपीएस के नाम पर, वो भी पैसा कहाँ जा रहा है कुछ पता नहीं। तो बहुत निराशाजनक रहा और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने बड़े मुद्दे पर सरकार इतना संवेदनहीन कैसे हो गई। आपने बहुत लड़ाई लड़ी, अभी आपने चिट्ठी भी लिखा था सदन से पहले कि आम बजट में आपकी बात रखी जाए, लेकिन उसके बावजूद रिजल्ट जो रहा ये कहा गया कि भाई लोकसभा चुनाव में तमाम सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, उसमें भी कुछ असर दिखा। उसके बावजूद भी सरकार क्यों पुरानी पेंशन की बात नहीं कर रही है? देखिए, सरकार दरअसल पूंजीपतियों की सरकार है और जो निम्न और मध्य वर्ग है उसका एक सपना होता है सरकारी जॉब और सरकारी जॉब मिडिल क्लास का स्तंभ है, मजबूत स्तंभ है। ये सरकार की जो नीतियां हैं वो उसमें वो मिडिल क्लास को पसंद नहीं करता है और इसी वजह शायद वो चाहता है कि एक टॉप वाला रहे और 5 किलो राशन वाला रहे, बीच को कोई नहीं रहे और शायद इसी नीति पे चल रही है। इसलिए देखिए लगातार निजीकरण किया जा रहा है संस्थाओं का, विभागों का, पदों का, आउटसोर्सिंग संविदा लाया जा रहा है। ये सब क्या है? ये सब यही तय करता है ना कि उनकी विचारधारा जो है वो पूंजीवादी विचारधारा है और जबकि देश हमारा लोक कल्याण के राज्य है तो जनता का हित सरकार का हित माना जाता है। यहाँ वो उल्टा हो गया, जनता के हित हो या ना हो, उद्योगपतियों के हित हो जाए और इसीलिए शायद इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो अब ओल्ड पेंशन की अब लड़ाई, क्योंकि अभी तक जो आप लड़ाई लड़ रहे थे तो उम्मीद थी कुछ, अब जब केंद्र सरकार का जो आम बजट आया है, तीसरी मोदी सरकार का बजट है, तो उसमें बड़ी उम्मीद थी, जब नहीं हुआ तो अब कैसी लड़ाई रहेगी आगे? किस तरीके का मनोबल टूटा है कर्मचारियों का? देखिए, हम जिस दिन से आंदोलन शुरू किए, हमारे साथी शुरू किए, कभी हम लोगों ने इस रास्ते में कभी निराशा जैसा शब्द नहीं लाया। हाँ, ये है, ये उम्मीदें थी, वो उम्मीदें निश्चित रूप से कहीं न कहीं वो हुआ है, चोट पहुँची है, लेकिन आंदोलन में नाउम्मीद नहीं हुआ है। अब तो आंदोलन को और तीव्र किया जाएगा और मजबूत किया जाएगा क्योंकि अब ये बात समझ में आ गई कि इनकी न नीयत में है न नीति में है। तो अब एक ही फार्मूला जो अटेवा ओपीएस लगातार चलाता रहा, वोट फॉर ओपीएस, उसका चोट भी आपने उत्तर प्रदेश के अंदर देखा होगा और आने वाले समय में महाराष्ट्र चुनाव है, अभी हरियाणा चुनाव है, हमारी एनएमओपीएस की पूरी टीम वहाँ लगातार लगी हुई है। अब एक ही रास्ता बचा है कि बोर्ड की चोट दें और जब ये हटेंगे तो ओपीएस आएगा। अब तो ये सीधी-सीधी बात है कि हटाना फिर ओपीएस पाना। मतलब अब लड़ाई जो है हम ये कह सकते हैं आर-पार की अब दिखाई दे रही है। आर-पार की होगी और आने वाले टाइम में जितने भी चुनाव होंगे उनको पता चलेगा। ये बुद्धिजीवी वर्ग है, पढ़ा लिखा वर्ग है, अपने हकों को भी जानता है और डॉक्टर भीम अम्बेडकर साहब ने जो एक पावर दिया है, जो हथियार दिया है, उसका इस्तेमाल करेंगे और कई जगह पर इसी दम पर 5-6 राज्यों के अंदर पेंशन बहाल हुई है। आने वाले टाइम में जिन राज्यों के अंदर वहाँ चोट दी जाएगी और मैं ये मानता भी हूँ कि अब इनको बोर्ड की चोट से ही पेंशन बहाल हो सकती है। तो ये बंधु जी हैं जिनका साफ कहना है कि अब क्योंकि बहुत इंतजार कर लिया है, तमाम सारे इंतजार के बाद इस बार जो बजट पेश होना था उसमें बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन आज निराशा हाथ लगी है। ऐसे में अब लड़ाई जो है वो आर पार की है ओल्ड पेंशन की। तो अब जो इनको संविधान मिला है, संविधान में जो अधिकार मिला, उस अधिकार के तहत अब लड़ाई आर पार की होगी। जब बीजेपी हटेगी
तभी पेंशन बहाल होगी, ये बंधु जी का कहना है। रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।